हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट विथ राहुल। और आज ये रेशियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि रेशियो के लगभग सभी एरिया को हमने कवर कर लिया है। ठीक है, लगभग में 15 से 20 वीडियो हम रेशियो पे ऑलरेडी बना चुके हैं। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है इसलिए क्योंकि आज हम लोग रेशियो के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले स्टार्टिंग थोड़े सिंपल क्वेश्चन से करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे। और ये 30 क्वेश्चन हम आपसे कोशिश करेंगे कि हम आपको ये 2 वीडियो में क्लियर कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और टॉप 30 क्वेश्चन का जो पहला सवाल है, जो आपके बोर्ड के स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड पे सवाल है स्टूडेंट्स की 4x²। पहला सवाल एकदम सिंपल स्टार्ट करते हैं। -3y², 4x² माइनस 3y² रेशियो, इसको हम लॉक कर देते हैं छोटी कोष्ट से। 2x² प्लस 5y² 2x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 12 रेशियो 19। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशियो बाई इज इक्वल टू व्हाट। x और y का अनुपात हमें ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल है, देखिए 4x² माइनस 3y²। और आपने पढ़ा है कि रेशियो का मतलब बटा होता है। चलिए हम बटा कर देते हैं। 2x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 12/19। तिरछा तिरछी गुना करिएगा ना, जब संख्याएं आपस में बराबर हो तो तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। तो 19 चक 76x², 19 तिया माइनस में होगा तो माइनस 19 तिया 57y² और 12 दूनी 24x² प्लस 12 पचे ये 5 है 60y²। ऐसा करेंगे, एक जात वाले को एक तरफ करिए। आपको ही पता है कि एक जात वाले आपस में जुटते और घटते हैं, अलग अलग जात वाले आपस में जुटते या घटते नहीं है। ठीक है, मतलब एक जात वाले जो है वो आपस में जुट सकते घट सकते हैं, लेकिन अलग अलग जात वाले आपस में जुटते घटते नहीं हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। हाँ जी, चलिए। तो जो हमारा टॉपिक है 4x² माइनस 3y, 5y है 3y है, हाँ 3y²। तो एक जात वाले को हमने एक तरफ कर दिया, यानी 76x² और माइनस में ये प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा 24x², 60y² और ये माइनस में इधर चला जाएगा प्लस में 57y²। 76 में 24 गया, शायद 52x² होगा और ये 7 50 110 और 7 117y²। अब एक जात वाले को मतलब अल्फ़ाबेट को एक तरफ कर दीजिए, यानी x² बटे y² बराबर 117 और ये गुना में आ जाएगा बटा भाग में। नहीं लग रहा है? 13 चक 52 13 नमा 117, यानी x² बटे y² बराबर 9/4। तो क्या हम x बटे y आपने पढ़ा होगा कि अगर इधर स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाता है, √9 और इधर √4। तो √9 का 3 होता है और 4 का 2 होगा, यानी x बटे y बराबर 3/2। लेकिन हमें चाहिए x रेशियो y, तो कुछ नहीं 3/2। ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए अगला सवाल शुरू करें। क्लियर? ओके। तो दूसरा जो सवाल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको दिक्कत हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जो भी दिक्कतें हों। दूसरा सवाल आपके सामने हम रखते हैं, यहाँ तक बताइएगा कोई दिक्कत। एक बड़ा ही सिंपल सा छोटा सा सवाल है। 4⁵ 4 पर घात है 3.5 अनुपात 2 पर पावर 5। ठीक है, इज इक्वल टू वाट। इसके ऑप्शंस भी हम आपके सामने रखते हैं। ठीक है, 4 पर घात है 3.5 और 2 पर घात है 5। और पहला ऑप्शन है 4:1, दूसरा ऑप्शन है 2:1, तीसरा जो ऑप्शन है आपके सामने 7:5। ओके, और चौथा जो सब लोग देखेंगे, ध्यान से समझेंगे अच्छे से। चौथा जो ऑप्शन है वो 7:10 है। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए 4⁵3.5 रेशियो 2⁵ है। रेशियो का मतलब क्या होता है? बटा होता है। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 4 पर पावर 3.5
और बटे 2⁵। अच्छा लॉग पढ़ा है आपने, log m बटे log n बराबर आपने पढ़ा होगा कि log m माइनस n, log m इंटू log n आपने पढ़ा होगा log m प्लस n, यानी गुना में घात जुटता है और भाग में घात घटता है। तो ये नहीं लग रहा है कि लॉगरिथम टाइप का है, यानी इसको हम लॉग पे बना सकते हैं, यानी हम इसको कह सकते हैं, अभी अभी हमने आपको डिस्कस किया कि 4 पर पावर 3.5 माइनस, एक सेकेंड, हाँ ऐसा करते हैं ना, पहले बेस बराबर कर देते हैं। तो क्या हम इसको 4 पर पावर 3.5 को क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4, और गुने 3.5 बटे ये 2⁵, ये हमारा 2⁵। तो ये हमारा हो गया 2⁵7, क्योंकि 3.5 दूनी 7 होगा, और ये 2⁵। बच्चे पूछ रहे सर ये 2 कहाँ से आया है, ये 4 था ना, इसको हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, और ये गुना में, ये ऊपर में गुना है तो 3.5 दूनी 7 हो जाएगा। अब आप लॉग वाला यूज़ करिए कि 2 log m बटे log n बराबर log m माइनस n, हमने ये वाला कॉन्सेप्ट अपनाया। तो 2⁵, क्योंकि आधार बराबर है ये दोनों, 7 माइनस 5, तो कहेंगे 2⁵ हो गया, और बटा में कुछ नहीं तो 1, क्योंकि ऑप्शन को मिलाना है अच्छे से। तो 2 का स्क्वायर 4 बटे 1 यानी 4:1। क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है आप लोग को, क्लियर है? ओके चलिए अगला सवाल, इसको उतारिएगा। एक और इसी तरह से सवाल हम आपके सामने रखते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। चलिए 2 सवाल हो गए। तीसरा जो सवाल है आपका टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, बड़ा ही छोटा सा सवाल हम आपके दे रहे हैं। 9⁵3.04 अनुपात 9⁵2.04 इज इक्वल टू व्हाट। 9 पर घात जो है वो 3.04 है, और रेशियो में है 9 पर घात 2.04, और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से ज़रा बताइएगा आप लोग, थोड़ा सा वेट करिए। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, लाइट का इशू है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हाँ चलिए बताइएगा क्या होगा आंसर। ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसको भी उसी तरह से बनाएंगे, उसी बेसिस पे बनाएंगे जो जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन को बनाया था। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। कह रहा है 9⁵3.04 और रेशियो 9⁵2.04। तो क्या हम इसका सॉल्यूशन में इस तरह से लिखेंगे कि 9⁵3.04 बटे 9, क्योंकि रेशियो का मतलब बटा होता है, 9⁵04, और वही वाला फॉर्मूला मतलब यूज़ करेंगे log m बटे log n इज इक्वल टू log m माइनस n। ये आपने पढ़ा ही होगा, 11-12 में भी पढ़ना है लॉगरिथम। तो 9⁵3.04 माइनस 2.04 यानी 9⁵1, 9⁵1 है। ठीक है, यही सवाल है ना जी, 9 यानी 9 पर घात 1 9 ही होगा, बटे 1 बराबर 9:1। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए चौथा सवाल आपके सामने रखते हैं। यहाँ तक बताइएगा, जिसको जो दिक्कत है वो अपना प्रॉब्लम जो है वो शेयर करेगा। यहाँ तक दिक्कत किसी को हो तो बताइएगा बिल्कुल। सवाल है कि एक हॉस्पिटल में, चौथा जो सवाल है, एक हॉस्पिटल में टोटल डॉक्टर प्लस नर्स, इनकी जो संख्या है वो 480 है। शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहे हैं, कह रहा है एक अस्पताल में डॉक्टर और नर्सों की कुल संख्या 480 है। यदि डॉक्टर और नर्स का अनुपात, डॉक्टर रेशियो नर्स जो है वो आपको गिवन है 5:7। ठीक है, तो डॉक्टर की संख्या, ठीक है, डॉक्टर की संख्या क्या होगी व्हाट। ये एक सवाल है जिसका हम सॉल्यूशन करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, चौथा नंबर क्वेश्चन है ये आपका। टोटल हॉस्पिटल में कितने लोग हैं? 480, डॉक्टर और नर्स मिलाकर। डॉक्टर और नर्स का रेशियो जो है ये हमारा 5:7 है। तो हम कहेंगे प्रश्न से टोटल 480 व्यक्ति हैं
जो जिसमें डॉक्टर और नर्स शामिल हैं, और रेशियो में टोटल 5 7 12, टोटल का तुलना टोटल से और डॉक्टर की संख्या में चाहिए। तो हमने बताया था कि जो दिया रहे उसका तुलना उसके साथ, जिसके बारे में पूछे, डॉक्टर के बारे में पूछ रहा है, गुना करिए 5 से, 200 डॉक्टर होंगे जी उसमें। चलिए 5वां सवाल, समझ में आना चाहिए, समझ रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज जो हम आपके लिए बना रहे हैं। क्लियर रखिएगा, जो भी दिक्कतें हों तुरंत बताइएगा, और जो आज टॉपिक छूटा हुआ है वो सब क्लियर कर देंगे आप लोग का। करेक्ट, एक सवाल है 5वां नंबर क्वेश्चन कि 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग 512 है, सॉरी हाँ 512 है, 3 संख्याओं का योग 512 है। पहली और दूसरी का अनुपात यानी A अनुपात B आपको 3:5 गिवन है। दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। तो आपको दूसरी संख्या यानी B की वैल्यू चाहिए। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं, बिल्कुल समय बिल्कुल नहीं है हमारे पास, काफ़ी बड़े एरिया को कवर करना है। करें 3 संख्या यानी क्या हम A + B + C लिख दें, योग्य कितना है 512 है। पहली और दूसरी का रेशियो आपको गिवन है 3:5, दूसरी और तीसरी का रेशियो गिवन है आपको 5:8। क्या यहाँ से हम पहली दूसरी तीसरी निकाल लें, ये कॉमन है तो यहाँ से दूसरी निकल जाएगा, 5 × 5 × 25। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 × 3 = 15, और इन दोनों को गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40। प्रश्न से कहेंगे टोटल 512 है, जोड़कर 50 25 65 और सही है ना, बिल्कुल हाँ, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 8 × 5 = 40, 50 25 65 15, शायद ये आपका 80 आ जाएगा जोड़ कर। और किसका चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए ना, बी की वैल्यू है 25। आप 16 से काटिए, 16 × 5 = 80, 5 × 5 = 25, 16 × 3 = 48, 16 दूनी 32, सही है, 16 × 3 = 48, 3 2 16 दूनी 32, 30 × 5 = 150, 5 दूनी 10, 160 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नोट करिएगा, और अगला क्वेश्चन तुरंत हम आपके सामने रख रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा समझ में आ रहा है आप लोग को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है समझना, बताना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझना आपका बहुत ज़रूरी है। चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला सवाल शुरू करते हैं, इसको मिटाते हैं। बिल्कुल 5 क्वेश्चन हमने आज सॉल्व कर दिया, और ये टॉप 30 का ये सीरीज चलेगा हमारा। 30 क्वेश्चन हम रेशियो में करेंगे, उसके बाद आपके रेशियो के लगभग में सभी एरियाज़ को हम समझिए कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। बाकी जो भी बचा है वो आप अपने डाउट क्वेश्चंस लेकर आइए, हम आपको बताएंगे। छठा सवाल आपके स्क्रीन पे हम रखने वाले हैं, और बिल्कुल इसको बनाइएगा आप लोग ज़रूर। ये छठा सवाल है करें ABC 3 संख्याएं हैं, ABC 3 जो है वो संख्याएं हैं, शॉर्ट में लिख रहे क्वेश्चन, ABC 3 संख्याएं हैं। यदि A अच्छा इसको हम लिख देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत हो जाएगा वरना। सवाल है कि यदि ABC 3 संख्याएं हैं जिसमें A B से 50% अधिक है, B से 50% अधिक है, तथा B C से 20% अधिक है, B C से 20% अधिक है, B C से 20% अधिक है, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर व्हाट। देखिए इस क्वेश्चन का 2 तरीका है, एक है बेसिक कॉन्सेप्ट, एक है ट्रिकली प्रोसेस। तो ऐसा करते हैं ना, पहले बेसिक सीख लेते हैं। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि ट्रिक अच्छी चीज़ है, पर वो पूरी ज़िंदगी आपको काम नहीं देगी। काम क्या देगा, बेसिक देगा। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से सीख लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे ट्रिकली, ठीक है। तो सॉल्यूशन, और इसको हम कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए करें कि ABC 3 संख्या है। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी चीज़ की वैल्यू, किसी भी संख्या की वैल्यू, किसी भी व्यक्ति की वैल्यू प्रतिशत में 100% होती है।
ठीक है, वहीं से बढ़ेगा वहीं से घटेगा। तो कह रहा है कि ए बी से 50%, बेसिक से सीख रहे हैं तो हम लिखेंगे ए रेशियो बी। कह रहा है 20 से 50% अधिक है, कौन? ए। तो ऐसा करते हैं ना, बी को हम मान लेते हैं 100% और ए कितना हो जाएगा 150, क्योंकि कह रहा है ए बी से 50% अधिक है। बिल्कुल दिख रहा है ए जो है वो है बी से 50% अधिक, क्योंकि बी को, ये बी बाद वाला है तो इसकी वैल्यू बाद वाला, ये पहले तो इसकी वैल्यू पहले वाला। ए बी से 50% अधिक है, इसमें नो डाउट। फिर कह रहा है कि बी सी से 20% अधिक है, तो सी को भी आप 100 मान लीजिए, तो बी जो है वो ऑटोमेटिकली 1:0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। ऐसा करते हैं ना, प्रतिशत सब जगह लगा हुआ है तो इसको कॉमन करके या तो काट दीजिए या तो मिटा दीजिए, कहने का वही अर्थ है। सब जगह 0 0 है तो इसको भी काट दीजिए। नहीं, ऐसा करते हैं, एक स्टेप और चलते हैं। अब देखिए ये 5 तिया 15, 5 दूनी 10 आपस में कट रहा है ना, हमने काट दिया। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी यहाँ से, अच्छा कैपिटल और स्मॉल का कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे कैपिटल लिखा है या स्मॉल लिख रहे हैं। 3:2 एंड बी रेशियो सी बराबर 6:5। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। मैंने बताया था कि ये दोनों कॉमन है तो इन दोनों की वैल्यू पहले निकलेगी। तो ये यहाँ से क्या निकला, 6 दूनी 12 बी की वैल्यू, इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, ए निकलेगा। 6 तिया 18 और इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, अब ये कट रहा है, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 9:6:5। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। कहिए सर थोड़ा ट्रिक भी यूज़ कर लीजिए। जी बिल्कुल, ट्रिक पे यूज़ करते हैं। देखिए ट्रिक पे क्या करना है ना, एक लाइन में सॉल्यूशन हो जाएगा। आप यहाँ लिखे ए, यहाँ लिखे बी, यहाँ लिखे सी। जब इस तरह के सवाल आपको प्रश्न में एग्ज़ाम में देखे जाएं और आपको ट्रिक पे बनाना हो तो आप पीछे से चलिएगा। पीछे से चलना मतलब, सवाल आ रहा है, पीछे से चलना मतलब पहले जो पीछे वाली व्यक्ति है ना, यानी बी सी डी रहे तो और अच्छी बात है, ई रहे तो और अच्छी बात है, मतलब सबसे पहले उधर वाली की बात सुनेंगे कि बी सी पहले क्या कर रहा है, बाद में ए बी की बात सुनेंगे। तो कह रहा है कि बी जो है वो सी से 20% अधिक है, तो सी को मानिए 100 और बी सी से 20% अधिक है तो बी हो जाएगा ऑटोमेटिकली 120। अब कह रहा है कि ए बी से 50% अधिक है, तो बी कितना परसेंट है, 120। तो ऐसा मत कर दीजिएगा कि 120 है 50 अधिक है तो ये 170, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तुलना 100 से हो रहा था। 100 से तुलना डायरेक्टली प्लस डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, लेकिन इसके अदरवाइज किसी भी संख्या से आप तुलना करिएगा तो डायरेक्टली पॉजिटिव और डायरेक्टली निगेटिव, यानी डायरेक्टली जोड़ और घटा नहीं सकते। ऐसा नहीं कि कह रहा है कि ए बी से 50% अधिक है तो कहिएगा सर बी 120 है तो ये 50 अधिक है तो ये 170% हो जाएगा, तो ये बिल्कुल आपका सोचना गलत है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो कहिएगा सर तब क्या करना है कि आप देखिए तुलना किससे कर रहे हैं, कहेंगे सर बी से कर रहे हैं, बी 120 है, गुना का चार्ज लगाइए। अच्छा, प्रतिशत का मतलब 100%। कोई बोले कि 20% अधिक पर बेचेंगे यानी वो 120 में बेचेगा, कोई बोले 10% कम में बेचेगा यानी 90% पर वो बेचेगा। तो एक बी से तुलना कर रहे हैं तो हमने बी को यहाँ पर लिखा, और ए बी से कितना अधिक है, 50% अधिक है। प्रतिशत का मतलब 100%, और कितना अधिक है, 50 अधिक है, यानी इसमें आप कितने से गुना कर दीजिए, 150% से गुना कर दीजिए। 20 अधिक बोलता तो 120 से करते, 30 अधिक बोलता तो 130 से करते, 10 कम बोलता तो 90 से करते, 20 कम बोलता तो 80 से करते। तो 120 गुने 150 और प्रतिशत हटाएंगे तो शायद हमारा नीचे डबल जीरो। कहिएगा सर यहाँ वाला प्रतिशत कहाँ उड़ा है, बाद में उसको लगा देंगे। ठीक है, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 60 दूनी 120, 60 तिया 180, और ये लगा दिया हमने प्रतिशत। ये 120 है तो ये 120 ही रहेगा, और ये 100 है तो 100 ही रहेगा। तीनों जगह प्रतिशत इक्वल कॉमन था तो हमने काट दिया, 0 कॉमन था तो काट दिया। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे आप यूज़ करके बना सकते हैं। मेरे हिसाब से आप इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ये थोड़ा बेसिक हो जाता है, आपको लंबा लेके चलेगा। ठीक है, यहाँ तक बताइएगा एक बार समझ में आ रहा है, क्लियर है आप लोग? इसको मिटाते हैं, मिटाओ ना, बिल्कुल एक बार उतार लीजिए। थोड़ा सा पहले हम रुकते हैं 10 सेकेंड, आप उतारिए। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, जो हम समझा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत कम कमेंट करते हैं, ये आप लोग की लापरवाही है। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। ठीक है, चाहे कोई भी हो, अपना एक फीडबैक ज़रूर देगा, सर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो ख़राब लगा, वीडियो बुरा लगा। और लाइक और शेयर करिए, क्योंकि अभी बिल्कुल
माहौल बहुत ख़राब है, ठीक है। और कोशिश है कि आप लोग शेयर करिए हमारी वीडियोज़ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके। हमारा एक चैनल है ड्रीम क्लासेस, लगभग में वहाँ 3.25 लाख से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल नया और फ्रेश चैनल है, इसलिए थोड़े बच्चे यहाँ पर कम है। अगर हम वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दें तो बच्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम वहाँ इसलिए नहीं पढ़ाते ताकि वो क्लास 12th के बच्चों के लिए वो चैनल है, ये कम्पिटिटिव दोनों मिक्स नहीं करना चाहते, ठीक है। कम है कोई बात नहीं, संतुष्ट हैं हम। मिटाओ मैं इसे। एक बहुत ही अच्छा सवाल रख रहे, कितने हो गए? 6 हो गए ना? 6 हो गया होगा मेरे हिसाब से, ये 7वां क्वेश्चन। 6 हो गया या 5 हो गया, चलिए कोई भी है। 1 2 3, थोड़ा सा देख ले कितना क्वेश्चन हुआ है आपके सामने। हाँ जी 6 हो गया होगा शायद। चलिए 7वां है, एक आंख इधर उधर हो गया। करा यदि, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक हमने इसको पिछले क्लास में नहीं बताया है। सवाल है कि यदि, लिखिएगा जरूर अपनी कॉपी में, यदि किसी संख्या का 40%, यदि किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ दी जाए, किसी दूसरी संख्या में जोड़ दी जाए, तो दूसरी संख्या अपने आप के 125% के बराबर हो जाती है, 125% के बराबर हो जाती है, तो 125% के बराबर हो जाती है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। ये एक सवाल है जिसका हम सॉल्यूशन आपके सामने करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन देख कर नहीं लग रहा है कि अच्छा ये जो है वो 2 अलग अलग संख्याओं का डिस्कस कर रहा है, यानी फाइनली हम एक को x मान सकते हैं और एक को y मान सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ दी जाए, यानी यहाँ पर 2 संख्याओं का डिस्कस कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, संख्या जो है 2 ठो मानेंगे, एक हम मानेंगे x, ठीक है, और एक क्या मानेंगे y। नाउ करेक्ट किसी संख्या, किसका, सबसे पहले स्टार्टिंग x से करते हैं। करेक्ट किसी संख्या का 40%, जो कह रहा है वो चीज़ बोर्ड पे करिए और कुछ नहीं करना है, तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा। करा यदि किसी संख्या का 40%, यानी x का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ दे, किस में जोड़ दे, हम इसको y में जोड़ देते हैं। चलिए y में हमने जोड़ दिया। यदि किसी संख्या का 40%, यानी x का 40% किसी दूसरी संख्या, a को b के साथ जोड़िए या b को a के साथ जोड़िए, काम तो वही होगा ना। 2 + 3 बराबर भी 5 होता है, 3 + 2 बराबर भी 5 होता है, पर यहाँ पर हमने a + b किया। यदि किसी संख्या का 40%, यानी x का 40% किसी दूसरी संख्या, यानी y में हमने जोड़ दिया, तो दूसरी संख्या यानी y अपने आप के 125% के बराबर हो जाए। y अपने आप के 125% के बराबर हो जाती है। देखिए, यदि किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो दूसरी संख्या अपने आप के, दूसरी संख्या ऐसे कर देते हैं, का मतलब ही गुना होता है, अपने आप के 125% के बराबर हो जाती है ना। y + x गुने 40/100, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे नीचे डबल जीरो आ जाएगा जी, बराबर y गुने 125, 25 × 125, 25 × 100 जी, 20 दूनी 40, 20 × 25 100, यानी x गुने 2/5 बराबर, क्या हम इसको 5/4 लिख दें, और ये प्लस में बाई है, इसको माइनस में बाई/1 कर दें। एक जात वाले को एक तरफ हमने कर दिया ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो हम इसको लिखेंगे 2x बटे, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए, x गुने 2/5 बराबर, अब देखिए 4 एलसीएम, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। x गुने 2/5 बराबर 4, हमने यहाँ से एलसीएम ले लिया, तो 5/4
और 4 गुने बाई क्या हो जाएगा 4/, आ रहा है ना भिन्न का जोड़ घटाव भी। इसमें भी मत पूछेगा सर ये 4/, कहाँ से आया, 4 हमने एलसीएम लिया तो 4 बार में 4 गुने बाई 4/। ठीक है, अब देखिए x गुने 2/5 बराबर 4, 5 में से 4 गया, 22/4। अब हमें तो x और बाई चाहिए ना, तो ये बाई ऊपर है, अंश में है, इधर आएगा नीचे होगा ना, तो हम लिख दे x/22, और इधर बाई के साथ कुछ नहीं तो 1/4 तो जरूर होगा, 4 मत लिख दीजिएगा। और ये 2/5 है गुना में, उधर आ जाएगा तो क्या होगा, आपने पढ़ा होगा 2-3 में ही पढ़ा होगा कि बाबू इधर गुना में रहे तो उधर भाग में हो जाता है, गुना में कन्वर्ट करना रहे तो नीचे वाला संख्या ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी क्या हम इसको 5/2 लिख सकते हैं, यानी x/22 बराबर 5/8, यानी x/y बराबर 5/8। ये हमारा कंप्लीट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन है, अगले में हम आपको 20 तक लेके चलेंगे, मतलब लंबा बना देंगे वीडियो। ठीक है, फिलहाल आप इतना कवर करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक शेयर और टारगेट विद राहुल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे जा सके। सब्सक्राइब इसलिए करवाया जाता है ना, ताकि आप जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास एक मैसेज चला जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन मैसेज। ठीक है, तो उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर तो बिल्कुल करिएगा, और जितने भी आसपास में आपके फ्रेंड्स लोग हैं, अभी आपको पता है कि माहौल बिल्कुल ख़राब है कोरोना के चलते, तो इस कारण से लाइव क्लास यहाँ पे क्लासेस शुरू करिए। एक कॉन्सेप्ट आपको, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेंगे घर बैठे। ओके।